सवाल करोगे तो जिंदा रहोगे, सवाल नहीं करोगे तो मर जाओगे। कोई भी मार के चला जाएगा, सवाल करना है। चाचा हो गया अब दिया, जनता को भिखारी बना दिया, वही राशन खाओ और देश नहीं बढ़ता से। गुरुद्वारे में जा रहे लंगर खाने, ये फ्री का खाना खाते, लंगर में वही लौटे रहते। बहन जी ये बताओ, 9 साल तो ये मोदी सरकार ही था, है ठीक है, था ना, इसने क्या किया? एक सवाल का जवाब दे देती थी मुझे। 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर ने इस वादा किया था, जो मैं जब सत्ता में आऊँगा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा मैं। वो नौकरी कहाँ है? और किसानों को दुगुना करूँगा, वो कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ हैं? ये तो नहीं है। लेकिन ये बताइए 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए सरकारी फंड से अडानी के कंपनी में, सेल कंपनी में जो गया हुआ है, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर कब देगा? और अडानी के ऊपर जेपीसी कब लगेगा? ये बता दीजिए मुझे, इसका जवाब है। और दूसरा जवाब ये है, दूसरा जवाब ये है मेरा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2014 से पहले, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्राइम मिनिस्टर गिरता है। तो आज की डेट में हमारा देश का रुपया का क्या हाल है, ये बताइए। हमारा देश का रुपया का क्या हाल है, ये मुझे विकास किसका हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। वो सत्ता में आने के बाद विकास में बताता हूँ। एक अडानी का विकास हुआ, ये लाल किला देख रहे हो, लाल किला और जितना रेलवे स्टेशन है, और ये वंदे भारत जो देख रहे हो, वो सब प्राइवेट कर दिया गया है अडानी के उस पे, ठीक है। और जितना नीरज मोदी का नाम सुनी होगी आपने, 2019 में पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, करप्शन, उसको भगा दिया पासपोर्ट देके, है। और वो क्या विजय माल्या, किंग फिशर, उसके बारे में तो मालूम होगा ना, उसको भी पासपोर्ट दिया, भगा दिया, ठीक है। जी ने कहा था काला धन वापस आएगा और सारा भ्रष्टाचारी पकड़े भी। सुनिए 2014 से पहले अपने देश के ऊपर जो कर्जा था, मैं सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जितने भाइयों सुन रहे हो वो ध्यान से सुनो, सवाल करना जानो, सवाल करो, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सवाल करोगे तो जिंदा रहोगे, सवाल नहीं करोगे तो मर जाओगे। कोई भी मार के चला जाएगा, सवाल करना है। मैं ये कहता हूँ, ये पार्टी कहती है ना, एक बार सब मेरी बात पूरी होने दो, भैया। विकास हुआ नहीं, लेकिन चाचा आपको बीजेपी की सरकार का काम कैसा लगा 9 साल में? 1 मिनट बेटा, बीजेपी कार्यकाल कैसा लगा? अरे 1 मिनट जी, बीजेपी की बात का केवल एक ही बात हमें अच्छी लगी, देश हमारा सुरक्षित है। कैसे? बाकी अरे 1 मिनट, कैसे नहीं, जवाब लूं। अरे 1 मिनट भाई, कान में मत बोल, सामने आके बोल। पहले आप 2014 से पहले बसों में चलते थे, बस की सीट पे अनाउंसमेंट होता था, बैठने से पहले सीट के नीचे देखे कोई लावारिस सीट तो नहीं है, अब तो वो कोई पोजीशन नहीं है ना। सुरक्षा बढ़ गई है। और कोई मुद्दे? हर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे बंदूक के लिए रेत के बोरों के पीछे फौजी खड़े रहते थे, कोई आ ना जाए। देश सुरक्षित हाथों में। आज चाचा सुरक्षा का मुद्दा हो गया। हाँ जी, आयुष्मान योजना और उज्ज्वला के गैस कनेक्शन, हर गांव में पानी पहुंचा है, ठीक है जी, बिजली हर गांव में पहुंची है। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड, जवाब लूंगी चाचा को मुद्दे। 1 सेकंड जी, धारा 370 का खत्म होना, भारत में की विदेश में इतनी छवि होना कि 28 देश अब तैयार हैं भारत के रुपए से डॉलर को हटा के सीधा डायरेक्ट व्यापार करने में। इससे बेहतर जवाब ले लेती हूँ आप ही की बातों का। नल जल को आप क्यों भूल गए? आज जल की सुविधा तब तक पहुँचे।
नु बताओ, हिंदुस्तान के लोग यहीं मर जाएंगे, विदेश कभी नहीं जा पाएंगे। चलिए भैया, चाचा आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। राशन क्यों भूल जाते हैं आप? आयुष्मान योजना क्यों भूल जाते हैं? मोदी सरकार की अच्छे भी तो आयुष्मान योजना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फैमिली में सबके पास। चाचा हो गया, अब दिया जनता को भिखारी बना दिया, वही राशन खाओ और देश नहीं बढ़ता से। हाँ देखिए, अच्छे काम। अब ये गुरुद्वारे में जा रहे लंगर खाने, ये फ्री का खाना खाते, लंगर में वही लौटे रहते। देखिए 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 देखिए, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे। ये जनता मेरा जितना भी यहाँ पे खड़े हुए ना, ये मेरे भाई हैं सारे। यार स्मृति ईरानी क्या रही है? भाइयों से बोलना चाहता हूँ, इस भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ, ए भाइयों अभी भी आँख खोलो, वोट करने टाइम में अभी आँख खोलो, ये देखो कौन सांसद हमारा, उस सांसद अच्छा काम करता तो वोट दो। दूसरी बात ये बताओ, जो बल्ला नहीं पकड़ा, जो कभी गेंद के बारे में जानता नहीं है, वो आज बीसीसीआई का चीफ बना हुआ है। चीफ कौन है वो? जैसा कल कौन है वो? अमित शाह का बेटा। अमित शाह कौन है वो? एक गृह मंत्री। गृह मंत्री से पहले क्या था वो? मुझे तो तरस। गृह मंत्री है देश के और चाणक्य भी कहे जाते हैं। जितनी सीट कह देते हैं उतनी बीजेपी हासिल कर लेती है। भैया कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस खत्म है। देखिए 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 देखिए, जो इलेक्शन चीफ है, नु बताइए, डालते कांग्रेस पे जाती बीजेपी पे। क्या दिया है बीजेपी ने तुम्हें बताओ? नहीं मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बीजेपी ने तुम्हें क्या दिया? क्या कह रहा है? हम क्या कह सुनिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। जनता जुड़ती जा रही है क्योंकि मुद्दे जनता के रहने वाले हैं। मैं बातचीत कर लेती हूँ। चाचा जी कह रहे हैं भैया कि 2024 आ रहा है, चुनाव आ रहा है, अपना प्रधानमंत्री अब खुद चुनना है, तो आपके हिसाब से कौन है रेस में जिसको दोबारा सत्ता में आना चाहिए? कांग्रेस को आना चाहिए वैसे सत्ता में, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के अलावा कोई चाहिए उसके कांग्रेस वो सबको लेके चलती है। जातिवाद और फैला दिया इन्होंने, जातिवाद और फैला दिया। खाली आदिवासी कहते इन्हें जातिवाद फैला दिया, प्राइवेटकरण कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। सरकारी नौकरी सारी के जो भी रेलवे बोर्ड एयरपोर्ट सारे गिरवी रख दिए, दूसरे को दे दिए। किन्होंने पब्लिक को क्या दिया? 15 लाख रुपए आएंगे, 20 लाख रुपए कहाँ हैं? बस कुछ नहीं दिया। पब्लिक को लगा दिया हिंदू मुस्लिम में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो बस। वोट बैंक करना, वोट बैंक करने के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा, फुट डालो राज करो, ये नीति इनकी है। रह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है सरकार। बताओ मुस्लिम में कितने लोग, मुस्लिम कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं? इन्होंने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। तो जातिवाद क्या है? तुम हिंदू करते, हिंदू फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से रहेगा तुम्हारा हिंदू? विकास चाहता है। क्या 9 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? नहीं करा, कुछ नहीं किया। एक काम किया ना, मैं बता रहा हूँ, बस बाहर जाके बोलो हमने ये करा, कुछ नहीं करा। क्या किया? कुछ भी नहीं करा। बात तो रहे थे भैया, जनधन योजना देख लीजिए, आयुष्मान योजना, काम किया, राशन मिल रहा है। आ रहे हो भैया, 2 मिनट चाचा से भी बात कर लेती हूँ। पूछ रही हूँ ना काम क्या है, मैं बता रहा हूँ क्या काम किया इसने 9 साल में। ये क्या 80% जनता को है ना भिखारी बना दिया, राशन फ्री दे के, ठीक है, रोजगार नहीं दिया। दूसरा आप जो ये कहती हो ना, प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं ला रहे हैं। कॉन्टैक्ट मोदी सरकार की बदौलत गरीबों को पक्की छत मिल गई है, जल भी मिल रहा है, अब तो तमाम चीजें। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। एक दिन पेपर में आया एक दिन, जिस लेडीज का फोटो दिखाया गया कि आपको घर मिला, उस लेडीज को घर मिला। भले तुम्हारा, आप लोगों ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि आपको घर मिला, आपका फोटो आया पेपर में, बोले मुझे तो कोई मिले ही नहीं, खाली बीन का किसी के नाम का फोटो दे दो। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जनता एक बात ही ये कर ले, अब जब ये मुख्यमंत्री ने काम अच्छा ही करा है, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो देश का। मालूम है आपको अच्छा काम हो रहा है? ये काम अच्छा हो रहा है, ये बता दो। मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, आपको मालूम है, अरे इनको नहीं, फिर भी आप मोदी को जिता रहे हो। देखिए नहीं हो रही क्या? आदमी के लिए 2 चीजें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा होगी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। फेल हो गई शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, खाली ढकोसलेबाजी है। तो उन लोगों के लिए काम होगा। बहरहाल तमाम लोगों की राय मैं जान रही थी कि आने वाले चुनाव में जनता
किन मुद्दों के साथ अपना वोट डालने वाले हैं। बहरहाल एक तरफ तो राजनीति भी चरम सीमा पर है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जंग देखने को मिल रही, तो वहीं जनता के मुद्दे भी जनता लेकर तैयार है। बहरहाल के लिए आप देख रहे थे DS4।